Hey everyone, warm welcome to another video, warm welcome to another analysis। और आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और आई वुड रिक्वेस्ट यू कि वीडियो ज़रूर देखना और एंड तक देखना। पहली बात, आज की वीडियो में हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, स्पेशली एंट्री और एग्जिट के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने ऑलरेडी देखा होगा, थंबनेल पे मैंने ऑलरेडी लिखा था व्हाई एंट्री एंड एग्जिट इज इंपॉर्टेंट, अ मस्ट वॉच वीडियो। तो क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले लोग ये बोलते हैं कि यार मार्केट में मोस्टली लोग पैसा लॉस करते हैं, 95% ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स पैसा लॉस करते हैं। बिल्कुल सही बात है, बट क्वेश्चन है क्यों लॉस करते हैं। आज उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये लॉस होता है, बिल्कुल ठीक है, पर क्यों होता है। सबसे बड़ी बात है, दो रीजन है यहां पर लोगों के। सबसे बड़ा रीजन है कि नॉलेज नहीं है, ये 80% रीजन है लॉस होने का, और 20% रीजन है कि यहां पर लोग पेशेंस नहीं रखते। आज मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाऊंगा कि रीजन है कि क्यों लॉस होता है, और सबसे बड़ी चीज एंट्री और एग्जिट इंपॉर्टेंट क्यों है। हम लोग रिस्क रिवॉर्ड की हेल्प से भी देखेंगे, चार्ट्स की हेल्प से भी देखेंगे, कुछ डिफरेंट स्टॉक्स की हेल्प से भी देखेंगे, काफी एनालिसिस वगैरह करेंगे। मैं दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, वीडियो एंड तक देखना, डू नॉट स्किप। पसंद ना आए चैनल अनसब्सक्राइब कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बिलीव मी दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि लॉस क्यों है। देखो, लॉस सबसे बड़ा रीजन, जो मैं मार्केट में 8 साल से हूं, आई एम इनटू द मार्केट फ्रॉम लास्ट 8 ईयर्स। सबसे बड़ा रीजन ये है कि लोग पहली चीज तो उस टाइम बाय नहीं करेंगे जब स्टॉक कंसोलिडेशन हो रहा होगा, पेशेंस रखना होगा। लोग उस टाइम बाय करेंगे जब स्टॉक उड़ जाएगा, जब स्टॉक हवा में उड़ रहा होगा। पहले तो एक बात, इसको ना लाइफ से रिलेट करो, इस चीज को लाइफ से रिलेट करो। कोई भी कितनी बड़ी चीज हो, हवा में अगर उड़ रही है तो वो जमीन पर भी आएगी। कुछ चीजों का एग्जांपल लेते हैं। अगर एरोप्लेन है, हवा में उड़ रहा है, तो वो जमीन पे भी लैंड करेगा, राइट। कोई भी बर्ड है, पक्षी है, हवा में है, वो पेड़ पर आएगा, नीचे आएगा। सेम चीज स्टॉक के साथ है। अगर स्टॉक हवा में उड़ रहा है तो वो डेफिनेटली एक ना एक टाइम पर नीचे आएगा, यानी रिट्रेस करने आएगा, पुल बैक देने आएगा। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कुछ कि क्यों लोग उड़ते हुए स्टॉक बाय करते हैं। रीजन है व्हाट्सएप मैसेजेस, नॉलेज नहीं होना, जिसको कहते हैं हर्ड कम्युनिटी। एक बात सुन ली और वो आंख की तरफ फैल गई। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक स्टॉक के एनालिसिस करते हैं IRCTC, और किसी की बात नहीं, सिर्फ अपनी बात करते हैं। मैं अपनी बात करता हूं। तो IRCTC में क्या हुआ, ये यहां पर कंसोलिडेट हो रहा था, और यहां पर कहीं जाकर कप एंड हैंडल का, पहले ये छोटा सा कप एंड हैंडल ड्रॉ कर लेते हैं। एक छोटा सा कप एंड हैंडल उस टाइम बना था, तो ब्रेकआउट आया, हम लोगों ने कहा कि चलो बाय करते हैं, ठीक है। और यहां पर क्लियरली ब्रेकआउट विजिबल भी हो रहा है। उसके बाद दूसरा ब्रेकआउट यहां पर आया, ये एक रेंज ब्रेकआउट दिख रहा है, ठीक है। ये यहां पर दूसरा ब्रेकआउट आया, परफेक्टली फाइन। तो अब हुआ क्या, जब यहां से ब्रेकआउट, ये था वो टाइम जब आपको बाय करना था या पेशेंस रखना था, यानी एंट्री टाइम। एंट्री टाइम मतलब ब्रेकआउट का टाइम, ठीक है। एंट्री टाइम, कंसोलिडेशन की बात नहीं कर रहा हूं। अब आप लोग सोचोगे कि सर ऐसे तो बहुत सारे स्टॉक है, कंसोलिडेशन में ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। मैं बात कर रहा हूं ब्रेकआउट के टाइम की, ब्रेकआउट के टाइम की। एक प्लेन जब स्टार्ट में ऐसे होता है, ऐसे होता है, और फिर उड़ना स्टार्ट करता है, तब जर्नी स्टार्ट होती है। इस चीज को कोरिलेट करो, तब जर्नी स्टार्ट होती है, ठीक है। अब इसके बाद यहां ब्रेकआउट आया, समथिंग अराउंड 1700 पे मैंने पहले बाय दिया। उसके बाद मैंने इसको 2500 के आसपास दोबारा से बाइंग करवाई, पिरामिडिंग करवाई, क्योंकि यहां एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिख रहा है। यहां पर स्टॉक 7% ऊपर था, टोटली फाइन। पहला मेरा टारगेट था कुछ 3200 या 3300 के आसपास, 3300 के आसपास। दूसरा टारगेट था मेरा 4100, और फिर तीसरा टारगेट था उस टाइम पर मेरा 4900 के आसपास। सब लेवल्स मैंने फीबो और गैन से निकाले थे, ठीक है। 4900 जो है वो 70 का स्क्वायर है, 70 मल्टीप्लाई बाय 70। 3400 आया, 4200 आया, 4900 आ गया, सारे टारगेट अचीव हो गए, ठीक है। हम लोगों ने यहां पर प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी बार बार मैसेज डाला कि प्रॉफिट बुक कर लो, प्रॉफिट बुक कर लो, प्रॉफिट बुक कर लो। लेट्स नॉट बी ग्रीडी। काफी लोगों ने प्रॉफिट बुक करा, मैंने भी प्रॉफिट बुक करा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या हुआ, इसके बाद भी जब स्टॉक कंटिन्यू रैली दे रहा था, यहां पर ये देखो, यहां पर 42 का टारगेट आया और यहां पर मेरा 40
4900 का टारगेट आया। यहां पर एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो ये 4900 के आसपास ही रजिस्ट कर रहा था क्योंकि गैन नंबर था। अब ब्रेकआउट आया तो मैंने टारगेट अपग्रेड करे कि यहां पर ब्रेकआउट है, मतलब टारगेट आ चुका है और टारगेट हम लेते हैं। अब यहां प्रॉब्लम क्या है, अगर सपोज करते हैं मेरा टारगेट था उस टाइम पर 6300 और 7200, 6300 और ये 7200, और इससे पहले 49 के पहले टारगेट था 5600। ठीक है, अब यहां पर 5600 का टारगेट भी आया, 63 का भी आया। अब एग्जैक्टली हुआ क्या, 6300 का जब टारगेट आया तो कुछ लोगों ने तब एंट्री ले ली। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर जब एक स्टॉक ऑलरेडी हवा में है, अब हवा में उड़ता हुआ तीर लोगे तो चोट लगेगी। यहां पर अपग्रेड टारगेट उन लोगों के लिए दिए जाते हैं जो ऑलरेडी ट्रेंड में है, राइड में है। रीजन समझने का ट्राई करो। अगर कोई बंदा ऑलरेडी 1700 पे बाइंग है, 2500 पे बाइंग है लेट्स से, और मैं कहता हूं 4000 पर भी बाइंग है, तो ऑलरेडी उसने 4000 से 6300 की जर्नी ली है। ही इज ऑलरेडी इनटू अ 50% प्रॉफिट्स। तो अगर ये यहां पर थोड़ा प्रॉफिट बुक भी करता है 6300 पे और 7200 के लिए वेट करता है, और मान लेते हैं स्टॉक या तो ऊपर जाएगा या नीचे, ऊपर गया 7200, वेल एंड गुड, ये थोड़ा और प्रॉफिट बुक करेगा, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग। बट मान लेते हैं 6300 से नीचे आने लगा, जब यहां से नीचे आने लगा 6300 से, इसको दिखेगा कि भाई रिवर्स हो रहा है, निकलने का टाइम आ चुका, मैं जितना मेरा एपेटाइट था खा सकता था खा लिया मैंने। बट दूसरा बंदा जिसने एंट्री 6300 पे ली, 5600, 6000 पे ली, तो यहां रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। यहां रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। यह एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, यह एक सबसे बड़ा रीजन है। क्यों? जैसे एक एग्जांपल देता हूं, 2 दिन जब ये फॉल आया था उससे 2 या 3 दिन पहले कुछ समथिंग अराउंड यहां पर के आसपास, तो यहां पर क्या हुआ, एक छोटा सा ब्रेकआउट आया, तो यहां पर फिर वो व्हाट्सएप पे मैसेज आने लगे होंगे कि 10% ऊपर, 12% ऊपर। मेरे एक पड़ोसी थे, वो बात करते हुए जा रहे हैं फोन पर, अरे आईआरसीटीसी बहुत बढ़ रहा है, ले ले। अब इस स्टेटमेंट को एनालाइज करो, आईआरसीटीसी बहुत बढ़ रहा है, ले ले। अरे वो ऑलरेडी बढ़ चुका, वो ऑलरेडी भाग चुका, अब नहीं लेना है उसको। क्यों? रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। रिस्क रिवॉर्ड अगर फेवरेबल है तो गेम में बने रहो, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है मत खेलो। एक एग्जांपल लेते हैं, 2 टीम क्रिकेट खेल रही हैं, एक टीम को 2 ओवर में 20 रन चाहिए, तो यहां पर इसको पता है इसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, 1-2 हिट लग जाए, बैलेंस हो जाएगी सिचुएशन, यानी ये अब भी ट्राई करेगा, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। एक टीम खेल रही है, 2 ओवर में 70 रन चाहिए, 80 रन चाहिए, या लेट्स से फेवरेबल 50 रन चाहिए, उसको पता है नहीं बन सकते, उसको पता है नहीं बन सकते अनलेस एंड अनटिल कोई मैजिक हैपन हो। सेम चीज यहां पर है, लोग क्या करते हैं, अरे व्हाट्सएप पे मैसेज आया जल्दी से बाय कर लो। द फर्स्ट फैक्टर जहां पे नॉलेज ही नहीं है, एक स्टॉक ऑलरेडी इतना रनअप दे चुका है तो वो नीचे भी आएगा, कोई भी स्टॉक हो। टेक फ्यू एग्जांपल्स, अडानी ग्रीन, अडानी एंटरप्राइज, गैस, सीडीएसएल, आईआरसीटीसी। निफ्टी का एग्जांपल ले लो, निफ्टी 18,400 तक गया, 500 तक गया, वापस से धीरे धीरे वापस आने लगा। एक एग्जांपल और लेते हैं आईईएक्स का, सेम एग्जांपल, यहां पर स्टॉक ऑलरेडी ऊपर गया, ये न्यूज ऑलरेडी फैक्टर इन थी, बोनस आया, लोग पीपल लाइक सर बाय कर ले बाय कर ले। पहले आप एनालाइज करो कि कैंडल सस्टेन कर रही है या नहीं कर रही है। ओपनिंग के बाद सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस जो होता है वो क्लोजिंग प्राइस होता है। क्लोजिंग प्राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आखिरी में कहां जाके सेटलमेंट हुआ, लास्ट प्राइस कहां पर गया। इसका एग्जांपल लेते हैं इस कैंडल का, यहां पर न्यूज आई थी कि आईएक्स मस्ट कंसीडर अ बोनस इन दी नेक्स्ट अपकमिंग रिजल्ट्स। तो यहां पर स्टॉक ऊपर तक खुला, बट ध्यान से देखो धीरे धीरे ये प्राइस भी सस्टेन नहीं कर पाया, ये प्राइस भी सस्टेन नहीं कर पाया, प्लस अपना ओपनिंग प्राइस भी सस्टेन नहीं कर पाया, धीरे धीरे नीचे आ गया। यानी कि अब ये प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है, बाइंग का टाइम ये था। चलो अगर यहां पर भी ब्रेकआउट आया, ये बाइंग का टाइम था, बट पीपल आर लाइक नहीं, उड़ता हुआ तीर अगर लोगे तो दर्द तो होगा, परेशानी तो होगी, वर्ड्स कड़वे लग रहे होंगे। क्वेश्चन इज, नीचे लेवल पर ब्रेकआउट है, वॉल्यूम्स है, बाय करो,
सिंपल। एक और एग्जांपल देखते हैं, बालाजी एमाइंस। यहां पर क्या हुआ, यहां का एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहला ब्रेकआउट जो अगर मैं सोचूं भी, यहां पर एक ब्रेकआउट आया, ये एक ब्रेकआउट की कैंडल थी। उसके बाद स्टॉक यूं सटल फ्लैट पड़ा रहा, ये एक ब्रेकआउट आया। उसके बाद ये सटल पड़ा रहा, ये ब्रेकआउट आया। अब ध्यान से देखो, यहां पर तो कहीं ब्रेकआउट नहीं है, ये तो स्टॉक ऑलरेडी रनिंग मोड में है। यहां पर एक 2 दिन का 3 दिन का था, फिर उसके बाद स्टॉक सटल हो गया। यहां पर ही कैंडल सस्टेन नहीं कर पाई। ठीक है, अगर यहां पर भी आपको दिख रहा है कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में आ चुका, प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करो। हमें स्टॉक से शादी नहीं करनी है, हमें स्टॉक के साथ घर नहीं बसाना। द मेन गोल, द मेन एजेंडा इज टू मेक मनी। पैसा आया, बुक किया, निकले बाहर। यहां पर जब कंसोलिडेशन हुआ तो यहां ब्रेक डाउन आया, तब भी यहां पर आइडिया लगा। इस फर्स्ट कैंडल का एग्जांपल लेते हैं। अभी मैंने आपको ब्रेकआउट का एग्जांपल दिखाया, अब मैं ब्रेकडाउन का दिखाता हूं। ब्रेकआउट आया, मैंने बाय करा। यहां दिखा कि कंसोलिडेशन के बाद नीचे की तरफ ब्रेकडाउन आ रहा है। यहां पर भी अगर किसी ने एग्जिट किया होता तो भी नेक्स्ट डे 7%, नेक्स्ट डे 7%, 14 to 15% यहां पर पैसा बचा होता। बट द थिंग इज, पीपल वांट्स, जो स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका है अब वो आपके लिए नहीं है, वो ऑलरेडी रैली दे चुका है। दैट इज इनटू अ मैसिव रैली। जब आप समझ जाओ, न्यूज बेस आने लग जाए, तब निकलने का टाइम है, एंट्री का टाइम नहीं है। बिलीव मी, इफ एंड if you want to earn money, if you want to earn money, stand out of the odds, stand out of the odds, stand out of the crowd। वो तो व्हाट्सएप पर ढेर सारे मैसेज आ रहे हैं, अगले दिन 4% ऊपर, 5% ऊपर, पर प्रीवियस ट्रेंड देखो। अगर ब्रेकडाउन डाउन ट्रेंड में दिख रहा है, एक स्टॉक का एग्जांपल लेते हैं, चलो यहां देखो, यहां कहीं ब्रेक का डाउन ट्रेंड था, हल्का सा डाउन ट्रेंड था। और यहां पर ले लेते हैं, एक हल्का सा डाउन ट्रेंड था, यहां डाउन ट्रेंड था, यहां डाउन ट्रेंड था। अब ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, जब इसका ब्रेकआउट आएगा तब दोबारा बाइंग का सोचेंगे। डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट है, बढ़िया बाइंग है। अपसाइड का ब्रेकआउट है, टोटली फाइन, टोटली फाइन। बट पहले कंसोलिडेशन का लेवल देखो। अगर स्टॉक कंसोलिडेट होने के बाद ब्रेकआउट देगा, अच्छा मूवमेंट देगा, क्योंकि वो इतने टाइम तक किसी ने एक्यूमुलेट किया है और होल्ड कर रहा है। अप ट्रेंड में ऑलरेडी गैप अप गैप अप गैप अप गैप दे रहा है। 2-4 दिन चलेगा, 5 दिन चलेगा, 7 दिन चलेगा, 8वें दिन ऐसा नीचे आएगा जैसे सर्किट लॉक्ड। IRCTC में ऑलरेडी देखा। कमिंग बैक टू दिस, इफ यू वांट टू बी नंबर 1, यू हैव टू बी ऑड। एंट्री का रूल दोबारा से डिस्कस करते हैं। कंसोलिडेशन है, ब्रेकआउट है, लो। डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट है, बिंदास बाय करो। कंसोलिडेशन है, अब एग्जिट की बात पे आते हैं। कंसोलिडेशन है, जैसे कि यहां पर हम लोगों ने ऑलरेडी देखा, कंसोलिडेशन है, ब्रेकडाउन आया, एग्जिट करना स्टार्ट करो। हो चुका जितना होना था। जैसे एक एग्जांपल इसका लेते हैं, यहां पर कंसोलिडेशन चल रहा था, ये सपोर्ट बना, ब्रेकडाउन नहीं आया। ठीक, यहां का एग्जांपल लेते हैं, सपोर्ट बना, ब्रेकडाउन नहीं आया, यहां फाइनली ब्रेकडाउन आ चुका। सिंपल सी चीज। IRCTC के एग्जांपल में अगर दिखाऊं तो यहां पर देखो, फर्स्ट डे का प्राइस, सेकंड डे का प्राइस, थर्ड डे का प्राइस, पहले भी वीडियो में एक्सप्लेन करा है इनसाइड बार। अब ये जैसे ही सपोर्ट टूटा, समझ जाओ और अच्छा सा फॉल आ सकता है। सिंपल। बट पीपल वांट्स, नहीं मुझे तो प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं करनी है, मुझे सारा पैसा खाना है, उड़ता हुआ शेयर बाय करना है। सारे नेगेटिव पॉइंट्स अप्रोच करोगे तो पैसा कैसे बनेगा? तो आप भी 95% वाले में खड़े हो जाओगे। कमिंग बैक टू दिस, छोटा सा वीडियो डाला मैंने एंट्री और एग्जिट के लिए। डू कमेंट्स, जो भी अगर रह गया हो मैं और ऐड कर दूंगा, और स्टॉक्स पे हम लोग एनालिसिस वगैरह करेंगे। एंट्री एग्जिट्स के लिए मैं और प्रॉपर वीडियो भी डाल दूंगा किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक के साथ। काफ़ी बार मैंने जैसे GIC हाउसिंग फाइनेंस में भी डाला कि अगर ब्रेक आउट आए पर ब्रेकआउट नहीं आया, ठीक है। इसी मिर्जा इंटरनेशनल का एग्जांपल लेते हैं कि 70 के ऊपर क्लोज हो, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ सस्टेन करे, ब्रेकआउट आए, बट नहीं। एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।